शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। मसीहत की सबसे मजबूत और सामर्थ्यशाली बुनियाद आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं, हमारा विश्वास। और कई लोग बस ऊपरी तौर पर, शारीरिक तौर पर बस बोल देते हैं, हाँ मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, हमें विश्वास है कि यीशु प्रभु है। और कई लोग अंगीकार करते हैं, हाँ यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसने मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को ले लिया और मेरा उद्धार किया, यीशु के नाम से आमीन। ये विश्वास की पैदाइश है। इस अंगीकार को करके एक विश्वासी व्यक्ति आत्मिकता में मसीही कोख से पैदा होता है और यहाँ से उसका एक नए विश्वासी होने का सफ़र शुरू होता है। लेकिन वो दूध पीने वाला बच्चा ही 20 साल, 10 साल, 5 साल के बाद भी दूध पीने वाला बच्चा नहीं हो सकता, पैदा हुआ बच्चा ही नहीं हो सकता है। उसका बढ़ने का मतलब है कि उसका विश्वास का बढ़ना ही उसका आत्मिकता में बढ़ना माना जाता है। आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, पर आप विश्वास में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बढ़ सकते हैं। आपको विश्वास में बढ़ने के लिए एक भली, योग्य, पवित्र और सच्ची और खरी आत्मिक संगति की आवश्यकता होगी। यदि आप शोर शराबे, दिखावे और एक दूसरे को प्रसन्न करने और शोरगुल और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और यहीं तक अगर आप सीमित हैं, तो आपका विश्वास जो है वो एक ऐसा विश्वास का थैला है जिसमें छेद है, जिसमें विश्वास तो जा रहा है लेकिन रिस रहा है उस छेद के द्वारा। सही और सटीक चीज़ है हमारे विश्वास की कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अमल करें, मनन करें, जुगाली करें और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल अगर कोई शक्ति है तो वो है विश्वास, जो यीशु मसीह पे रखा जाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो, और सिर्फ राई के दाने के बराबर का विश्वास नहीं, बल्कि राई का दाना जो है वो बीज बोकर उगता है और सब शाक पातों से ऊंचा हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखना चाहता हूं, और वचन किस बात को दर्शाता है अब आप देखिएगा। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5। अपने आप को परखो। हमने खुद को परखना है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। बस हम ऊपरी तौर पर बोल देते हैं कि हाँ मैं तो विश्वास में हूँ। विश्वास में होने का मतलब है कि आप हर चुनौतियों पर मसीह के साथ हैं, हर परिस्थितियों में मसीह के पीछे हैं, आप मसीहत का पीछा कर रहे हैं, प्रभु के साथ उस संबंधों में हैं, आप हर दिन भेद की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु के साथ रिश्ते की एक बेहतर उड़ान को आप उड़ रहे हैं, बेहतर संबंध कायम कर रहे हैं। आपके पास गवाही है और पवित्र आत्मा का अभिषेक है और वचन का भेद आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से आपका एक नेचुरल और एक स्ट्रॉन्ग विश्वास जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। कई बार मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम शोर शराबे में कई बार हम चीखते चिल्लाते और शोर शराबे को हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की भारी उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन में है, वचन के अलावा नहीं। अगर आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है और आपके पास सिर्फ शोर और शराबा है, आप आते हैं और शोर शराबे का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब बाइबल के बारे में, भेद की बातों के विषय में आपसे पूछा जाए तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस ऊपरी कुछ खास वचनों के अलावा आप और मैं नहीं जानते हैं। तो याद रखिए, ये वाला जो विश्वास है ये धोखे का विश्वास है, ये छल वाला विश्वास है, ये ठोकर खाने वाला विश्वास है। ये विश्वास ऐसा ही है कि बाहर च्यवनप्राश लिखा है लेकिन भीतर कुछ और ही है। यानी कि विश्वास जो है वो वचन के द्वारा है। विश्वास वचन के सुनने के द्वारा है और सुनना मसीह के वचन से है। आपकी ओरिजिनल विश्वास, आपका प्योर विश्वास, आपका पावरफुल विश्वास। कई बार हम अपने प्रतिफल और परिणामों को नहीं पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा तो विश्वास पूरा है, फिर हमें ये रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने विश्वास को परखा नहीं, जांचा नहीं। और ये वचन इसी बात को कहता है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 कि अपने विश्वास को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं, वरना तुम निकम्मे निकले, यानी कि किसी काम के नहीं।
यानी कि मसीहत आप में नहीं है, मसीहत का कोई अंश नहीं है। आप पूरी जिंदगी ये शोर शराबे में और शोर मचाते रह गए हैं कि आप मसीह के हैं, आप मसीह के हैं, जैसे फरीसी और शास्त्री, जैसे इस वक्त यहूदी, जो इस लोग मसीह यीशु से नफरत करते हैं और वो सोचते हैं कि वो जो राजा है वो आने वाला है और यीशु मसीह आकर चला गया, और वो अपने आप को खुदा का खास और बिलीवर मानते हैं। लेकिन गलत जगह, गलत दिशा पर उनका विश्वास है। क्या आपका विश्वास सही दिशा पे है? क्या आपका विश्वास सही जगह में है? क्या आप अपने 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 विश्वास के प्रति आप गंभीर हैं? और अगर आप अपने विश्वास के प्रति गंभीर हैं तो आप वचन के प्रति गंभीर होंगे, आप वचन के प्रति सीरियस होंगे। और जब आप वचन के प्रति सीरियस होंगे तब आपका विश्वास एक्चुअल विश्वास के तौर पर डेवलप होगा। और सचमुच जब आपका विश्वास डेवलप होगा तो वचन फिर क्या कहता है, आप सुनिएगा। वचन क्या कहता है? हम गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 28 और 29 देखते हैं। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हमारा विश्वास हमें उस लेवल पर लेकर जाता है जहां पे ना कोई स्त्री, ना पुरुष, ना नर, ना नारी, ना यूनानी, ना रोमी, ना यहूदी, यानी कि ना जातियां, ना पंथ, ना रंग, ना भेद, ना ऊंच, ना नीच। जब आपका दृष्टिकोण इस स्तर का हो जाएगा तब आप उस प्योर विश्वास के स्तर में उठे हैं जहां पर यीशु मसीह उन विश्वासी आंखों से देख रहा था, जो वो उन विश्वासी आंखों से किसी को जाति से नहीं तोल रहा था, किसी को रंग भेद से नहीं तोल रहा था, किसी को अमीर गरीबी से नहीं तोल रहा था, किसी को ऊंच नीच से नहीं तोल रहा था। आप समझते हैं? और ये वाला दृष्टिकोण है प्योर विश्वास का दृष्टिकोण। और तब हम अब्राहम के साथ संगी वारिस हो जाते हैं। वारिस यानी कि वारिस किसे कहते हैं? कि जो सत्ता, जो प्रॉपर्टी जिसकी है, उस प्रॉपर्टी पर उसका हक, उसका हक जिसे वारिस कहा गया, उस वारिस का हक। और हमारे पिता की प्रॉपर्टी है हेवन, स्वर्ग और पृथ्वी, पूरी कायनात, पूरी दुनिया। और हम अब्राहम के साथ संगी वारिस यानी कि उसके बराबरी के हकदार हो जाते हैं। ये इतनी पावरफुल बात है। हम सिर्फ ये कह देना कि मैं विश्वासी हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, पर मैं दूसरों को तोलता रहता हूं, मैं बुराइयों में पड़ा हुआ हूं, मैं नफरतों में पड़ा हुआ हूं, मैं ऊंच नीच में पड़ा हुआ हूं, मैं रंग भेद में पड़ा हुआ हूं, मैं गड़बड़ियों में पड़ा हुआ हूं, और फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि मेरा विश्वास सही है, मेरे विश्वास में अशुद्धता है, क्योंकि मेरा विश्वास का स्तर जब उठेगा तब मुझे वो यीशु मसीह के नजरिए के हिसाब वाला विश्वासी बनाएगा। मैं यीशु मसीह के समान देखने, सुनने, सोचने और विचारने लगूंगा। और जब मेरे विश्वास का स्तर ऐसा हो जाएगा तब वाकई में संगी वारिस हो गया मसीह यीशु के साथ। प्रिय दोस्तों, हमने विश्वास की वाकई डेफिनेशन को समझा ही नहीं है। अभी हमने मसीहत के बारे में कितनी भेद की बातें समझी और जानी ही नहीं है। हम कितनी गलत बातों में और गलत बातों को सही मानकर अपने विश्वास को सही साबित करने की कोशिश करते हुए हमने एक लंबा मसीही जीवन गड़बड़ी पे बिताया है, झूठ के साथ बिताया है, ऐसे ही शोरगुल के साथ बिताया हुआ है। हम अपनी आदतों को, अपने तौर तरीके को और अपनी अशुद्ध मनसा को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु हमारा प्रभु है और हमें प्रभु पर विश्वास है। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है, मुझे प्रभु पर विश्वास है, तो मेरे विश्वास का चिन्ह, मेरी मनसा, मेरी भावना, मेरा दृष्टिकोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर मेरा दृष्टिकोण, मेरी भावना, मेरा सोचना, मेरी मन की भावनाएं अगर परमेश्वर की इच्छा पे नहीं है तो फिर मेरा विश्वासी होने का कोई तात्पर्य नहीं है, मेरे विश्वासी होने का कोई अर्थ नहीं है। हनन्याह और सफीरा दो पति पत्नियां थे, वो भी मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके मन के कपट के कारण वो खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ छल किया। यहूदा इस्करियोती जिसने छल किया। ऐसे बहुत सारे लोग जो मसीहत के खिलाफ हो गए, पहले भी मसीहत में थे,
फिर वो मसीहत के खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि वो अपने विश्वास के स्तर को बेहतर नहीं बना पाए। अगर आप कल वाले विश्वास में जी रहे हैं, अगर कल जैसा आपका विश्वास था आज भी आपका विश्वास ऐसा ही है, तो फिर आपके साथ समस्या है, आप मसीहत में बढ़ नहीं रहे हैं। आप कैसे जानेंगे कि आप मसीहत में बढ़ रहे हैं? जब आपके विश्वास का स्तर एक लेवल और बढ़ जाएगा, जब आप चुनौतियों को भी चुनौतियां देने वाले विश्वास में आएंगे, जब बुरे हालातों के बीच में भी आप प्रभु की महिमा करने वाले और विश्वास में कायम रहने वाले बनेंगे। जब हालात और बढ़ेंगे तो आपका विश्वास भी और बढ़ेगा। अगर आप 2 साल पुराने वाले विश्वास को अभी भी घसीट रहे हैं, जिसमें फफूंदी लग गई है, तो वो विश्वास आगे चलकर किसी भी काम का नहीं रहेगा। उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो एक्सपायरी डेट वाला विश्वास हो गया है। इसलिए एक्सपायरी डेट वाले विश्वास को लेकर कभी ना चलें, उस मजबूत विश्वास को लेकर चलें जो प्रतिदिन नया होता चला जाता है, नई चुनौतियों का सामना करता चला जाता है, और जो युद्ध दिल दिमाग में चलता है उसके ऊपर जयवंत होता है। न यूनानी न यहूदी, याद रखे। पर कब? जब हम अपने विश्वास को परखते हैं कि हम विश्वास में हैं। किसके विश्वास में हैं? मसीह यीशु के विश्वास में हैं। विश्वास का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जो वचन कहता है, मैं उसके साथ सहमति जताता हूं, मैं उस वचन पर विश्वास करता हूं। और यीशु मसीह वह पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। यीशु मसीह अपने अपराधियों को क्षमा करता है। यीशु मसीह दयावंत है, कृपावान है। यीशु मसीह अमीर गरीब कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं समाज के गिरे पिसे तुच्छ नीच जो हैं भी नहीं के लिए आया हूं। यीशु मसीह का वचन ये कहता है। अगर इन वचनों पर मैं विश्वास करता हूं तो मुझे इन वचनों पर अमल करना पड़ेगा। 2 बातें मैं कभी नहीं रख सकता हूं कि मैं विश्वास भी करता हूं और अमल भी नहीं करता हूं। नहीं, मुझे यीशु के वचनों पर विश्वास है, लेकिन मैं ये भेदभाव तो मानूंगा ही। मैं ये इन चीजों के साथ मैं सहमति नहीं जताऊंगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन के साथ आप असहमत हैं। ये याद रखें, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1। तो जब अगर आप वचन को ना अपनाकर किसी अपनी कल्पनाओं की तस्वीर वाले यीशु को अपना रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, तब तो आप बहुत ही बैकवर्ड वाली सोच के साथ पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये याद रखिए प्रिय भाइयों बहनों, वास्तविक सत्य विश्वास को समझिए, और सच्चा विश्वास है बाइबल की बातों पर यकीन करना, उसे अपनाना। और यीशु मसीह ने जो कहा, जो किया, उसे मैं अपनी जिंदगी पे लागू करता हूं। ये मेरा विश्वासी होने का प्रमाण है, मेरे विश्वासी होने की वास्तविक सत्यता है। ये है वास्तविक विश्वास। और जब आप इस स्तर के विश्वास में जाने लगते हैं, तब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, तब आपकी हर क्षेत्र की उन्नति होती है, तब आप प्रतिफल और परिणामों को पाते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ एक बेहतर संबंध, एक रिश्ते में आते हैं, तब आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम आपको मिलते हैं, तब आपके मुख से तेज चमकता है, तब आप परमेश्वर के भेदों को जानते हैं, तब परमेश्वर आपको विजडम, बुद्धि और ज्ञान से बढ़ता है, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानते, महसूस करते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस आने लगता है। इसलिए गड़बड़ी के विश्वास पर मत पड़िए, झूठे विश्वास में मत पड़िए, अपने मनगढ़ंत, अपने ही मन के हिसाब के विश्वास को पे मत पड़िए, अपने ही विश्वास को की पोटली बनाकर मत चलिए। सच्चे विश्वास को अपनाइए। इसीलिए वचन कहता है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। परखो, कैसे परखो? किससे? वचन से कंपेयर करके। वचन क्या कहता है? वचन कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और ही जिंदगी को जी रहा हूं। तो फिर मेरा विश्वास अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला विश्वास है, यानी कि अपने ही विश्वास की तारीफ करना है। पर वचन के साथ चलने वाला विश्वास ही प्योर और सच्चा विश्वास है, वरना मिक्स मिलावट वाला विश्वास जो आज सर पटकने के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं देता है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आने देता, और आपकी उन्नति नहीं हो रही है, श्राप के बंधन नहीं टूट रहे हैं, गड़बड़ियां दूर नहीं हो रही है, और आपके प्रतिफल और आपके परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सही विश्वास की दिशा पर आप नहीं हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, सही विश्वास को समझने की कोशिश करिए। सही विश्वास है वचन, सही विश्वास है उस वचन को फॉलो करना। जब आप उस वचन को फॉलो कर रहे हैं, तब आप विश्वास की आग में भर रहे हैं। यीशु की दृष्टि में आप विश्वासी कहला रहे हैं। आपको दुनिया विश्वासी कहती है, वो आपको सर्टिफिकेट बांटती है, उस सर्टिफिकेट से आप मसीह के नहीं हो जाते हैं। जब यीशु आपको सच्चा विश्वासी मानता है, तब आपको हेवन का सर्टिफिकेट मिलता है, तब आप वहां अपनी पहुंच बनाते हैं जहां यीशु ने आपके लिए जगह तैयार की है। इसलिए प्लीज
वास्तविक सत्यता को समझिए, क्योंकि सत्य आज के समय में बांटा बहुत कम मात्रा में जा रहा है और उलझाया और गड़बड़ी में, शोर में और अट्रैक्शन पर ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जा रहा है, अपनी ओर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ग्लैमर की ओर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, शोर शराबी की ओर को अट्रैक्ट किया जा रहा है। वास्तविक सत्यता से हमें वंचित किया जा रहा है। सोचना, समझना, निर्णय लेना आपका काम है कि सत्य कहाँ है और कैसे आपने सत्य का पीछा करना है। वाकई ये बातें आपको लगती हैं कि परमेश्वर की ओर से है, सत्य है, तो प्लीज़ दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अपनी सेवा को पूरी करिए जो प्रभु ने आपको सौंपी। कम से कम आप दूसरों को ये संदेश सेंड करके उनके जीवन में आशीष का कारण और अपने लिए परमेश्वर की आशीषों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।